आप ऊपर कितना जाएंगे उसके लिए भी प्रमाण, नीचे कितना जाएंगे उसके लिए भी प्रमाण, और बाएं दाएं आमने सामने कोनों में कितना कितना जाएंगे इसके लिए भी आप निश्चित परिमाण बांधते हैं। इसका नाम है दिक् परिमाण, दिशा परिमाण। देखिए, ये बात मैं आपको समझा देना चाहता हूं। मैंने अभी अभी आप लोगों से कहा कि आप लोगों ने चार प्रकार की हिंसा में से संकल्पी हिंसा का त्याग किया। आरंभजा, उद्योगिनी और विरोधिनी हिंसा की आप लोगों के लिए छूट है, क्योंकि तुम लोग गृहस्थी हो। मगर वो हिंसा कितने क्षेत्र तक की? पूरे के पूरी दुनिया में। तो वो सर्वद्रव्य, सर्व क्षेत्र, हमेशा के लिए, सर्वकाल, सर्वभाव से संबंधित है। अब आप दिशा परिमाण के अंतर्गत आप क्षेत्र की भी मर्यादा करते हैं कि मैं इतने क्षेत्र से बाहर जाऊंगा ही नहीं। तो उस क्षेत्र से बाहर होने वाली जो हिंसा है, उससे होने वाला जो आपका अनुबंध, अविरति के कारण से जो होने वाला आपका पाप अपने आप रुक गया। इस कारण से हमने इसमें जरूर लिखा है कि पहले व्रत के अंतर्गत हिंसा आदि के त्याग किए जाने के कारण हिंसा आदि पापों का आंशिक त्याग हो जाता है, किंतु बहुलांश में सर्वद्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव में हिंसादि पापों के द्वार खुले रहते हैं। उन हिंसा आदि आश्रव द्वारों को अमुक द्रव्य, अमुक क्षेत्र, अमुक काल और भाव की अपेक्षा से बंद करने में ये गुणव्रत सहायक होते हैं। जैसे कि दिशा परिमाण व्रत में छहों दिशाओं में गमनागमन मर्यादा कर लेने से पहले जो सर्वत्र हिंसा, असत्य आदि अमुक अंश में खुले थे, वे इन छहों दिशाओं से उक्त मर्यादा के बाहर गमन न करने से हिंसादि द्वार आपके बंद हो जाते हैं। इसी प्रकार उपभोग परिभोग परिमाण व्रत में उपभोग्य परिभोग्य वस्तुओं के उपभोग परिभोग की भी सीमा हो जाती है। उक्त सीमा के बाहर की समस्त वस्तुओं का उपभोग परिभोग आपका बंद हो जाता है। इसीलिए उसके कारण से होने वाली हिंसा है वह भी आपकी रुक जाती है। इसी प्रकार अनर्थ दंड विरमण व्रत में जो सार्थक दंड, देखिए अनर्थ दंड विरमण व्रत में मैं आपको दो प्रकार के दंडों की चर्चा करने वाला हूं, इसमें नहीं है, वो चर्चा आगे करूंगा। एक तो अर्थ दंड और एक अनर्थ दंड। आज के दिन मेरा विषय है ना, वो दिशा परिमाण है। मैं उस विषय की चर्चा मैंने छुई है, इसमें छू भी ली है, मगर फिर भी मैं उसको खोल नहीं रहा हूं। खोलना तो मुझको आज जो मैं विषय ले रहा हूं ना, दिशा परिमाण, उसी विषय को ही मुझको खोलना है। ताकि क्या है कि कल मैं वो खोलूंगा, जितना जी चाहे आप पूछिएगा, हम आपको बताने की पूरी कोशिश करेंगे। उक्त सीमा के बाहर की समस्त वस्तुओं का उपभोग परिभोग बंद हो जाता है। इसी प्रकार अनर्थ दंड विरमण व्रत में जो सार्थक दंड, देखिए हम उसमें अनर्थ, निरर्थक जो दंड है उनका तो त्याग करेंगे ही करेंगे, मगर जो सार्थक दंड है, जो पूरी दुनिया में आपने छूट रखी है, अब दिशा परिमाण व्रत को ग्रहण करने पर वो सार्थक दंड भी, वे अर्थ दंड भी आपके उतने क्षेत्र तक ही खुले रहेंगे। उसके बाहर जो होने वाले जो आपके पाप अनर्थ दंड के कारण या अर्थ दंड के कारण से होने वाला जो पाप कर्मों का बंध है वो बंद हो जाता है। उनके सिवाय जितने भी अनर्थ निरर्थक दंड है उनके पाप से श्रावक बच जाता है। दिशा परिमाण व्रत लोभ वृत्ति और लोभ वृत्ति के कारण होने वाली हिंसा, असत्य, बेईमानी, चोरी, परिग्रह वृत्ति आदि पापों को, जो कि विस्तृत क्षेत्र में फैले हुए थे, चाहे वे अनुव्रत के दायरे में ही थे, सीमित कर देता है। उदाहरण के बतौर देखिए, एक कल्पना कीजिए कैसे आप सीमित करते हैं। मैं आपको कहता हूं, आपने 50 बीघा जितनी जमीन खुली रखी परिग्रह परिमाण व्रत में, क्योंकि परिग्रह का परिमाण किया और 50 बीघा जितनी जमीन आपने खुली रखी। आप 50 बीघा जितनी जमीन पूरे के पूरे भारत में आपने खुली रखी। कल्पना कीजिएगा, पूरे के पूरे भारत में खुली रखी। आपका कश्मीर है, आप लोग जमीन ले सकते हैं क्या वहां? आप लोग रहे मारवाड़ी, आप लोग यदि जमीन लोगे तो या तो लोगे पूना के इर्द गिर्द, या फिर यहीं पर, या फिर आप की रहेगी राजस्थान, आप क्या केरल, तमिलनाडु इत्यादि क्षेत्रों में क्या आप जमीन ले सकते हैं? जहां अभी आपका कोई संबंध ही नहीं है वहां क्या आप जमीन लेंगे? नहीं ले सकते भैया।
50 बीघा छूट रखी है। मगर यदि आप सीमा कर लेते हो कि मैं ये 50 बीघा जितनी जमीन, मैं यदि महाराष्ट्र में रुका तो महाराष्ट्र में, और मेरी जो जन्मभूमि है मारवाड़, वहां तक की जमीन में ही मैं 50 बीघा जितनी जमीन लूंगा, तो क्या होगा? इससे यह नियम धारण किया आपने परिग्रह परिमाण व्रत में कि मेरा इतना क्षेत्र खुला है, इतना क्षेत्र खुला है, तो उस क्षेत्र के बाहर वाले क्षेत्र में जहां की आपका अनुबंध चालू है वो सब के सब कट जाते हैं। तो उसके कारण से क्या होता है? अपना जो उसके कारण से जो होने वाला आश्रम है वो रुक जाता है। तो इस तरीके से आप लोग दिशा परिमाण वृत्ति व्रत, लोभ वृत्ति और लोभ वृत्ति के कारण होने वाली हिंसा, असत्य, हाँ, आदि पापों को जो कि विस्तृत क्षेत्र में फैले हुए थे, चाहे वे अनुव्रत के दायरे में ही थे, अनुव्रत का दायरा तो है 50 बीघा, परंतु अब आपने जब यह दिशा परिमाण व्रत ग्रहण किया तो उसके लिए भी आपने दिशाओं को निश्चित करके बहुत सारे अनुबंध के कारण से जो होने वाले हिंसा आदि, हिंसा, झूठ, चोरी इत्यादि के जो पाप थे वो आपने पापों को रोक दिया। इस कारण से दिशा परिमाण व्रत अपने को लेना बहुत जरूरी है। अब हम अपना व्यापार धंधा खूब फैलाते हैं, यदि दिशा परिमाण व्रत आप ले लेंगे तो आप व्यापार धंधा नहीं फैला सकेंगे। अब आपने थोड़े से पैसे कमा लिए तो चलो भैया सैर सपाटे के लिए चले, आमोद प्रमोद, ऐश आराम, भोग विलास, चले अपन दमन, चले अपन कश्मीर घूमने को, चले अपन देश विदेश। ये सब क्या होता है? इसके कारण से आपके उस क्षेत्र में जो जो लगने वाले पाप हैं वो सब के सब रुक जाते हैं। तो दिशा परिमाण व्रत, लोभ के कारण से आप धंधाकीय रूप से फैलावा नहीं कर सकते, उस सीमा क्षेत्र के बाहर सैर सपाटे के लिए नहीं जा सकते, तो इत्यादि बहुत सारे पापों से आप लोग बच सकते हैं। इस व्रत को धारण करने के पश्चात लोभ के कारण दूर दूर देशों में अधिकाधिक व्यापार करने के लिए, आमोद प्रमोद करने, सैर सपाटे के लिए, विभिन्न देशों के वैषयिक सुखों के आस्वादन करने के कारण होने वाले पाप कर्मों का आश्रम आपका रुक जाता है।